मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और नजर डालते हैं आज के दिन भर की खबरों पर। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस पर। दरभंगा में कई स्थानों पर शांति एवं श्रद्धा पूर्वक मनाई जा रही है गणपति बप्पा की पूजा अर्चना में जुटे हजारों की संख्या में लोग। देर शाम तक संध्या आरती भी हो रही है। मिर्चू खेरिया के घर पर विशेष पूजनोत्सव में पहुंचे लोग। पति पत्नी के विवाद में पत्नी के परिजनों ने पति और उसके भाई को चाकू मारकर गंभीर रूप से किया घायल। एबीपी के छात्रों ने खून देकर बचाई एक मुस्लिम परिवार की जान। नूर आलम की जान बचाए जाने पर मनीष ठाकुर को दिया गया बधाई। दरभंगा डीएमसीएच में दलाली जोरों पर, हर विभाग में दलालों का जमावड़ा। एक्सरे के नाम पर 200 रुपए वसूले गए। मरीजों को कहा गया कि यहां एक्सरे नहीं होगा और बाहर का पता लिख करके दिया गया। अखिल भारतीय किसान महासभा का एक दिवसीय महाधरना, कहा किसानों को 60,000 रुपए पेंशन दिए जाएं। बाढ़ के अस्थायी निदान सहित कई मांगों को लेकर के दिया धरना। दरभंगा में सदस्यता अभियान में पहुंचे भाजपा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और अशोक यादव, कहा 35 से और 370 हटाए जाने के बाद देश में 18 करोड़ से भी अधिक भाजपा के सदस्य। और सरकार के द्वारा शराब के बाद गुटखा पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद दुकानदारों ने कहा कि उन्हें होगा आर्थिक नुकसान। वहीं मिर्चू खेरिया ने भी कहा इस पर सोचने की आवश्यकता। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें हेडलाइंस में। अब समाचार विस्तार से। दरभंगा में बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह पूर्वक गणेश भगवान की पूजा अर्चना जारी है। गौरतलब है कि दरभंगा के कैदराबाद, बेलवागंज के अलावा पंडासराय एवं मिर्चू खेरिया के आवास के साथ कई जगहों पर शांति एवं श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जा रही है। गणपति बाबा मोरया के नारे से लगातार हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक दिन संध्या में पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। शराब के बाद सरकार के द्वारा गुटखा पर प्रतिबंध लगाए जाने की कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हालांकि जहां दुकानदारों का कहना है कि अब उनके पास रोजी रोटी का अभाव हो गया है, क्योंकि अधिकतर पान के दुकानों में भी लोग गुटखा खरीदने के लिए आते हैं और गुटखा से ही उनका व्यवसाय चलता है। लेकिन सरकार के द्वारा रोक लगाए जाने के बाद उन्हें नुकसान पहुँच गया। वहीं दूसरी तरफ मिर्चू खेरिया ने भी संबंध में कहा कि सरकार ने इस पर जो कदम उठाया है उस पर सोचने की भी जरूरत है। पूरे पड़ेगा, भूखमरी छा जाएगा, खाएंगे क्या हम लोग बेच के? क्या गुटखा से ही जीवन चलती है आप लोग की? गुटखे से जीवन, पान बिकता है, पान का आदमी खाता है, तो जो है जनरल आदमी गुटखे खा रहा है। गुटखा बंद हो जाए तो क्या कीजिएगा इसको? अब क्या करेंगे? बेरोजगारी होगी, बाल बच्चा भूख मरेगा। आज से गुटखा पर प्रतिबंध लग चुका है, सारे गुटखा पर। वही तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करके खाएंगे हम लोग, जो गुटखा से बेच करके जीवन गुजारते हैं बाल बच्चे को किसी तरह। इसके बाद क्या करेंगे? वही सरकार क्या कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार। देखिए, प्रतिबंध लगा दिया गया है तो प्रतिबंध लगाने के, देखिए प्रतिबंध अच्छी चीज़ है। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो हम उसको कोई विरोध नहीं, लेकिन एक सिस्टम की तरह बंद करना चाहिए। जिस तरह आप तुरंत घोषित कर देते हैं, अब जिन लोगों के पास माल होगा क्या करेगा? आखिर तो कहीं ना कहीं उसको खपाएगा। उसको पूर्व से सूचना दे करके लोग बंद करा दिया। और उसके सबसे बड़ी बात है, जो आयात करते हैं उन सामानों का, उस पर पाबंदी होनी चाहिए। इसके साथ साथ कि इसके अंदर सबसे बड़ा, जब तक आप समाज का सहयोग नहीं मिलेगा तो इन चीज़ों को रोकना मुश्किल होता है। खाली प्रशासन ही नहीं रोक सकता। ठीक है, गुटखा भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, शराबबंदी की, लेकिन उसके शराबबंदी। दरभंगा डीएमसीएच में मरीजों को कई बार बेचा और खरीदा जाता है।
कहा जाता है कि डीएमसीएच के अंदर कई ऐसे दलाल हैं जो मरीजों को टेक्नीशियन के माध्यम से ही मरीजों को निजी क्लिनिकों की ओर भेजती हैं। ऐसा एक उस मिथिला मंसूरी के सामने आया। मेडिसिन विभाग में एक्सरे के लिए उसे दूसरी जगह भेजा गया और ये कहा गया कि यहाँ ये इसकी जांच नहीं हो पाती है और उससे 200 रुपये वसूले भी गए। यह है दरभंगा डीएमसीएच, जहाँ कई अंदर के लोगों के द्वारा ही मरीजों को खरीदा और बेचा जाता है। एक्सरे के लिए क्या बोला डॉक्टर? बाहर से करवाने के लिए। कहाँ से करवाया? क्या नवीन फार्मेसी है ना, उसके बगल में करवाया। कितना पैसा लिया है? 200 रुपया। तो यहाँ क्यों नहीं किया एक्सरे, क्या बोला? यहाँ बोलता नहीं होता। कौन डिपार्टमेंट से? अखिल भारतीय किसान मोर्चा के द्वारा आज एक दिवसीय महाधरना का आयोजन धरना स्थल पर किया गया। इस मौके पर राजीव चौधरी मुखिया और सचिव ने बताया कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और 60 वर्ष से ज़्यादा हुए किसानों को 10,000 रुपये दिए जाए। इसके अलावा बाढ़ का अस्थायी निदान खोजा जाए। इस संबंध में राजीव चौधरी ने बताया कि आज बड़ी संख्या में नेता यहाँ मौजूद हैं। सचिव, राज्य उपाध्यक्ष सबों ने एक सुर से अस्थायी निदान बाढ़ का करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लगातार बाढ़ से लाखों रुपए, करोड़ों के नुकसान होते हैं, लेकिन इसका कोई अस्थायी निदान आज तक नहीं हुआ। एक बड़ा डैम बनाने की भी लोगों ने मांग की। इसके अलावा उन्होंने कहा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वर्षों से कई लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, उस पर भी सरकार के नेताओं की सोचना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में ज्ञापन डीएम को सौंपा। से भुगतान करेंगे। 50% ऐसे लोग हैं जो आज स्वर्ग सिधार रहे हैं, उन्हें पेंशन नसीब नहीं हो रहा है, उनके खाता में पेंशन का पैसा नहीं जा रहा है। समाहर्ता से लेकर प्रखंड का चक्कर लोग लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें पेंशन खाता में नहीं जा रहा है। इस तरह किसानों की समस्या रोज बरोज गंभीर बनती जा रही है। सरकार इस देश के अंदर किसानों की हित की बात करती है और 70% देने की बात तो की, लेकिन आज 50% से अधिक किसान हैं जो राहत से वंचित हैं। सुखाड़ पीड़ितों को अभी तक एक नया पैसा नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, डीजल अनुदान की सरकार बात तो करता है, लेकिन डीजल अनुदान में पंप से टीपी नंबर चढ़ा के और कूपन देने की बात करके एक नया जो है सो तरीका हम लोग सरकार से मांग करने के लिए आए हैं, जो दरभंगा नहीं पूरे बिहार के बाढ़ की अस्थायी निदान कोसी, कमला, बागमती नदी पर के बाढ़ के उद्गम स्थल सीसापानी, नुनथर और बड़ा क्षेत्र में हाई डैम निर्माण कर बाढ़, सूखा, बिजली का स्थायी निदान किया जाए। इसके साथ साथ 60 वर्ष से ऊपर के किसानों को 10,000 कम से कम 10,000 मासिक पेंशन। दिवस के अवसर पर हम लोग 12 सूत्री मांगों को लेकर जिला समाहर्ता के समक्ष धरना पर, महाधरना पर बैठे हुए हैं। आज के धरना में हमारे प्रदेश के नेता, बिहार राज्य किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष साथी राम कुमार झा जी भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे जिला के किसान नेता और जिला सचिव राम नरेश राय, पूर्व जिला सचिव साथी नारायण जी झा, राम उद्गार साहु जी, शैलेंद्र मोहन। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अब 18 करोड़ से अधिक सदस्यता हो जाने के बाद दरभंगा में भी सदस्यता अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। इस मौके पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, मधुबनी के सांसद अशोक यादव सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। दरभंगा में हुए इस कार्यक्रम में कहा गया कि 370 और 35A के हटाए जाने के बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लहर है। गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि अब समय आ गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और जुड़ भी रहे। उन्होंने कहा कि अब संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, जिसमें बूथ स्तर तक के लोगों को जोड़ना प्रारंभ किया गया है। आज आप लोग 2-3 कार्यक्रमों से आए। भोजन की सेवा व्यवस्था है। आज दरभंगा जिला भारतीय जनता पार्टी की इकाई द्वारा 370 और 35A हटने से लोगों में काफ़ी खुशी था, क्योंकि कुछ घटनाएं घट गई। हमारे वरिष्ठतम 2 नेता हमको छोड़ करके चले गए थे,
तो हम लोगों में शोक की लहर थी। सुषमा जी और अरुण जेटली जी आप जानते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दरभंगा जिला से हर जगह से आकर के 370 पर अपना उत्साह दिखाने का काम किया। हम किसी विधायक के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि बिहार में शराबबंदी है, पूर्ण शराबबंदी है, और शराबबंदी और भी कड़े रूप से लागू होना चाहिए। और अब जो बयान दी है उनसे जवाब लीजिए, उनके दल के लोगों से जवाब लीजिए। दूसरे दल पे या दूसरे दल के विधायक पे टिप्पणी हम नहीं कर सकते, नहीं, उनसे जवाब लीजिए। हम शराबबंदी देश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है और सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसी दिशा में सदस्यता अभियान के दौरान 18 करोड़ से ऊपर अभी तक देश में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जंतु विभाग में 2019-21 के छात्र छात्राओं के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया और इस छात्र छात्राओं के स्वागत में कहा गया कि किस तरह छात्र मेहनत और लगन से परीक्षा सफल करते हैं। इस मौके पर विभागाध्यक्ष के साथ सभी शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र मौजूद थे। और ये पार्टी जो है ऑर्गेनाइजर्स बने MSc थर्ड सेमेस्टर 1920 बैच। ये जो हमारे डिपार्टमेंट में हर साल किया जाता है फ्रेशर्स पार्टी एंड फेयरवेल पार्टी। तो बस उसी क्रम में हम लोग लास्ट मंथ फेयरवेल पार्टी दिए थे अपने सीनियर्स को और अभी हम लोग फ्रेशर्स पार्टी दिए हैं। इस फ्रेशर्स पार्टी में हमारे डिपार्टमेंट के सभी प्रोफेसर्स हैं, HOD हैं, कुछ जो यहाँ डिपार्टमेंट में जो मतलब पुराने परंपरा के अकॉर्डिंग जो मतलब हम लोग को मतलब फ्रेशर पार्टी मनाने का मौका मिला। एंकरिंग राकेश कुमार और ज्योति कुमारी के द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर BH और निहाल सर, प्रोफेसर निहाल सर, डॉक्टर AN झा, नमन कुमार। दरभंगा के MLSM कॉलेज में 7 और 8 दिसंबर को मैथिली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है। इस संबंध में इसके संयोजक शशि मोहन भारद्वाज ने मिथिला मंच न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि होमगार्ड के DG RK मिश्रा के द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन किया जाएगा और इस कार्यक्रम में 5 मैथिली फिल्म पहले दिन दिखाई जाएगी। देखो हमारा कॉलेज मैथिली विभाग हमारा कॉलेज IQAC और मैथिली फिल्म अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 7 आ 8 सितंबर को से आयोजन भ रहा है। मैथिली के जतेक केलखिन है आमंत्रित केलखिन है हमारे कुलपति महोदय माननीय श्री सुरेंद्र कुमार सिंह जी एक उद्घाटन करता और हम सब गोटे लागल छी केना बढ़िया से बढ़िया ढंग से हुआ। 8 सितंबर का MLSM कॉलेज के मैथिली विभाग IQAC और मैथिली लघु फिल्म अकादमी तीनों गोटे मिलकर हम सब एक आयोजित कर रहा छी जे हरेक चीज के साहित्य के मैथिली साहित्य के विकास भेले हरेक क्षेत्र में कथा में। अकादमी विगत 10-15 साल से मैथिली फिल्म उद्योग केना स्थापित हो क्षेत्र में और ओकरा माध्यम में साहित्य के केना विकास हो, कलाकार के केना विकास हो और कला संस्कृति सब एक दोसर से साहित्य तीनों एक दोसर से जुड़ल विधा है तो ओकर केना विकास हो ओहि संघर्ष करैत आबि रहल है। यह क्रम में हम सब MLSM कॉलेज में वेन्यू के रखलिए एहि लऽ के कि लोग वो सब जैसे सिनेमा में रहै छै मुदा जहाँ तक मैथिली सिनेमा के प्रश्न है तो मैथिली सिनेमा यद्यपि अहाँ के कन्यादान से शुरू भेल ममता गाबै गीत से यात्रा करैत करैत 1999 में एक सिनेमा बनल सस्ता जिंदगी महक सैनूर तकर बाद एक चललै
एक दौर चल रही सिनेमा के जैमें कि दरभंगा क्षेत्र में 13 टा सिनेमा के एक संगे शूटिंग भेले मुदा जखन वो हॉल में लगले तो वो तो अब मिथिला मसूज के इस कार्यक्रम से दीजिए हमें इजाजत, लेकिन मिथिला मसूज के अन्य कार्यक्रम भी यूट्यूब के साथ वेबसाइट पर भी मौजूद है www.mithilamasuj.com पर। मिथिला मसूज हर ब्रेकिंग खबर देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब। धन्यवाद।